बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पहले से ही प्रॉमिस किया हुआ था कि जो लेक्चर इंशाल्लाह हम क्लास के अंदर जो लेक्चर मैं डिलीवर करूंगा, इंशाल्लाह उसके वीडियो लेक्चर जो हैं वो आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। तो उसी प्रॉमिस की ये पहली कड़ी जो है ना वो आज की है। ये ज़रा देखिएगा। सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्हाट आर कॉन्टेक्स्ट क्लूज। यानी जो कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट जो है, क्लूज क्या होते हैं। क्लूज का मतलब होता है सुराग या निशान या कोई ऐसी अलामत जिनको देखकर हम अपने वर्ड का मीनिंग तलाश कर सकें। तो हम कॉन्टेक्स्ट क्लूज की तरफ आते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्लूज जो है ये हिंट्स होते हैं या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है किसी सेंटेंस के अंदर या किसी पैसेज के अंदर, जो आपको किसी नामालूम लफ्ज का मानी समझने में मदद करती है। कॉन्टेक्स्ट क्लूज जो है जरूरी तौर पर आपको नए लफ्ज सिखाने में मदद करते हैं बगैर किसी आउटसाइड असिस्टेंस के। जैसे कोई डिक्शनरी हो। एक तो आपके पास डिक्शनरी है। आपके पास अगर डिक्शनरी मौजूद नहीं है तो फिर दूसरी सूरत में आप क्या करेंगे, आप इन क्लूज का सहारा लेंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपके पास डिक्शनरी नहीं होगी। आपको खुद ही अस्यूम करना होगा, खुद ही आपको कंक्लूड करना होगा कि असल में इसका मीनिंग क्या होगा। तो मैंने क्लास के अंदर आपको एक एक्रोनिम बताया था, रीड्स। यानी आर से रीस्टेटमेंट, ई से एग्जाम्पल, ए से एंटोनिम, डी से डेफिनिशन, एस से सिनोनिम। हम सबसे पहला टॉपिक है जी रीस्टेटमेंट। ये रीस्टेटमेंट क्या होती है? ये दरअसल एक ऑथर जो है वो किसी चैलेंजिंग वर्ड को किसी मुख्तलिफ तरीके से बयान करके या सिनोनीम्स का इस्तेमाल करके इसे रीस्टेट करता है। मतलब एक तरफ वो एक डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड किस्म का लफ्ज या ट्रिकी किस्म का वर्ड बयान कर देता है, लेकिन उसका क्लू जो है वो आगे कहीं रख देता है। जैसे ही वॉज डिलाइटेड, ही हैड नो आइडिया ही कुड बी दैट हैप्पी। ठीक है, ही कुड बी दैट हैप्पी। ये दैट हैप्पी जो है ये आपका ये क्लू है। ये रीस्टेट किया उसने डिलाइटेड को। तो ये आपका क्लू है। इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो वर्ड आना है वो है डिलाइटेड। अगर हम आगे चले एग्जाम्पल की तरफ, तो आथर जो है वो आपको किसी नामालूम लफ्ज की एक मिसाल भी फराहम कर सकता है ताकि रीडर जो है इसके साथ अपना कनेक्शन बना सके। जैसे मोस्ट पॉपुलर मैमल्स आर पेट्स सच एज डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स एंड हैमस्टर्स। ठीक है, ये मैमल्स है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर मैमल्स आर पेट्स सच एज डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स एंड हैमस्टर्स। तो ये मैमल्स के लिए आगे एग्जाम्पल दी गई है। एग्जाम्पल क्या है? डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स एंड हैमस्टर्स। अगला हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंटोनिम। एंटोनिम क्या कहते हैं? ऑपोजिट वर्ड्स को, कंट्रास्ट वर्ड्स को कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट क्लूज हो सकते हैं सिनोनिम की तरह। बात जो है, लुक फॉर सर्टेन क्यू वर्ड लाइक बट, हाउ एवर, ऑल्दो और अदर फ्रेजेस दैट सजेस्ट अ कॉन्ट्राडिक्शन और कंट्रास्ट। यानी ये जो वर्ड्स हैं, हाउ एवर हो गया, ठीक है, बट हो गया, ऑल्दो हो गया, या कुछ दूसरी फ्रेजेस भी हो सकती हैं जो आपको कॉन्ट्राडिक्शन जाहिर करती हैं या कंट्रास्ट जाहिर करती हैं। जहन में ये रखिए कि आपको इन्हें रिवर्स करना होगा। एंटोनिम के मीनिंग को रिवर्स करना होगा। नामालूम लफ्ज की डेफिनेशन को जाहिर करने के लिए आपको एंटोनिम के मीनिंग को रिवर्स करना होगा। जैसे मैंने इसके लिए एक एक्रोनिम बनाया है नोबा से। ठीक है, नोबा यानी एन से नीदर, नीदर डिड ही विस्पर, नॉट डिड ही शाउट। ये दोनों एक दूसरे के देखने ऑपोजिट है, विस्पर और शाउट। और ईदर ही विल अबैंडन द ट्रेडिशन और स्टिक बाय देम फॉर एवर। अबैंडन का मतलब है दस्तबरदार हो जाना या छोड़ देना। और दूसरी तरफ है स्टिक बाय, ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा। बट ही वॉज अ लिवली कन्वर्सेशनलिस्ट, बट शी वॉज रिजर्व्ड एंड taciturn. He was a
लिवली, कन्वर्सेशनलिस्ट, और आगे है टैसीटर्न लफ्ज है। ये दोनों जो हैं एक दूसरे के, लिवली जो कन्वर्सेशनलिस्ट है, इसका मतलब होता है कि बड़ा गुफ्तगू करने वाला, ठीक है, गपशप करने वाला शख्स है। जबकि दूसरी तरफ टैसीटर्न जो है ये खामोश तबीयत शख्स को कहा जाता है। तो यहाँ के दरमियान में अगर आप देखें तो बट का इस्तेमाल किया गया है। बट ने दोनों तरफ के कंट्रास्ट को जाहिर कर दिया। ऑल्दो शी वॉज रेटिसेंट, शी सीम्ड टू बी गैरलेस एट दिस टाइम। रेटिसेंट का मतलब होता है रिजर्व्ड रहने वाली, लेकिन गैरलेस का मतलब होता है यानी झगड़ालू किस्म की, शदीद, मतलब ऊंची आवाज से बोलने वाली, हर वक्त झगड़ा करने वाली। अगरचे वो रेटिसेंट यानी रिजर्व्ड है, लेकिन इस वक्त जो है वो झगड़ालू मालूम मालूम हो रही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाउ एवर, जैसे इसकी मैंने एक एग्जांपल भी दी थी। वो एक अनएजुकेटेड और अनकल्चर्ड होम के अंदर परवान चढ़ा है, ताहम ही एरुडिटाइट, ठीक है, एरुडाइट है ये लफ्ज। तो बहरहाल ये एरुडाइट का मतलब होता है, मतलब बड़ा पढ़ा लिखा किस्म का शख्स। अगरचे वो एक गैर तालीम याफ्ता और गैर मुहज्जब घर में उसकी वो परवान चढ़ा, लेकिन वो तालीम याफ्ता था। आगे हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सबसे इजीएस्ट और सबसे हेल्पफुल टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लू जो है वो है डेफिनेशन। कई दफा ऐसा होता है, कोई पॉजिटिव क्लॉज दी गई होती है या कोई एडजेक्टिव क्लॉज दी गई होती है किसी अननोन लफ्ज के बाद में, ताकि हम इसकी वजाहत कर सकें। द मैकेनिक नीड्स टू रिप्लेस द इंटायर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड which is a series of pipes that combines exhaust from different places one into one pipe। अब which is से लेकर आगे पाइप तक ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज जो है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इस नाउन की डेफिनेशन बयान कर रही है। तो ये जो डेफिनेशन होती है इसी के अंदर हमारा क्लू मौजूद होता है। और ऐसे इस अंदाज में क्लू को तलाश करना आसान होता है। इस अंदाज में क्लू को तलाश करना आसान होता है डेफिनेशन के अंदर। आगे हम बात करते हैं सिनोनिम की। आप किसी लफ्ज को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं अगर आप ये बता सकें कि अगर आप ये बता सकें कि इसके अंदर सेम मीनिंग मौजूद है जिस तरह के एक और लफ्ज का पहले इस्तेमाल हो चुका है जिसको आप पहले से जानते हैं। हो सकता है दो लफ्ज दिए गए हों, उनमें से एक एक का आपको पता हो। बाज़ का जो मुश्किल अल्फाज होते हैं वो कॉन्टेक्स्ट के करीब करीब इस्तेमाल किए गए होते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्लू जो सिनोनिम होता है उसके करीब करीब इस्तेमाल किए गए होते हैं। अगर आप सिनोनिम को तलाश कर पाएं तो आप नामालूम लफ्ज के मानी का अंदाजा कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, द कोच डजंट अलाउ टॉन्टिंग सो डोंट लेट हर हियर यू मेकिंग फन ऑफ द अदर टीम। मेकिंग फन और टॉन्टिंग जो है ये एक किस्म के एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है। तो सिनोनिम के अंदर भी हमें क्लू मिल जाता है। अगला हमारा टॉपिक जरा देखिएगा। इस टॉपिक को हम थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। इंग्लिश वोकैबुलरी सेंटेंस कंप्लीशन आता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है, एमडी कैट के अंदर। इंट्रोडक्शन टू सेंटेंस कंप्लीशन, टाइप्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन, और इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इस पर भी हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन। जब हम लेक्सिकल लेक्सिकल का मतलब होता है लफ्ज से मुतल्लिक या लैंग्वेज की वोकैबुलरी से मुतल्लिक जो इल्म होता है उसे लेक्सिकल कहते हैं। और सिमेंटिक रूल्स का, सिमेंटिक का मतलब उसके मानी भी। किसी जुमले के अंदर सेंटेंस कंप्लीशन के लेक्सिकल या सिमेंटिक रूल्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम अल्फाज के रोल्स के ऊपर फोकस करते हैं कि अल्फाज क्या किरदार अदा करते हैं, एंड देयर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इन अ सेंटेंस, और एक जुमले के अंदर उनके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो है वो क्या है। एग्जाम्पल देखें। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट सुपीरियर सर्विस कैन जनरेट competitive advantage for a company, but the effort taken to improve service can often be। अच्छा, पीछे आप अगर देखें तो लिखा हुआ है नॉट सरप्राइजिंग,
ठीक है, ये कोई ज्यादा हैरानगी वाली बात नहीं है। दैट सुपीरियर सर्विस कैन जनरेट competitive एडवांटेज फॉर अ कंपनी। अच्छा जी, यहां तक तो बात ठीक है। वो कह रहा है कि ये कोई हैरान कुन बात नहीं है कि सुपीरियर सर्विस जो है वो एक कंपनी के लिए एक निहायत ही मुफीद किस्म का, निहायत ही तकाबली किस्म का, बड़ा जबरदस्त शानदार किस्म का फायदा दे सकती है। लेकिन अब यहाँ पर बट ने आकर बात खराब कर दी है। अब ये अगर नॉट सरप्राइजिंग था पीछे, तो फिर इसका मतलब है आगे चलकर कुछ इसका ऑपोजिट होने वाला है। बट द एफर्ट टेकन टू इम्प्रूव सर्विस कैन ऑफ्टन बी अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, नॉट सरप्राइजिंग यानी अनप्रिडिक्टेबल। नॉट सरप्राइजिंग का मतलब जो सरप्राइजिंग नहीं है, जो सरप्राइजिंग नहीं है वो बिल्कुल वाजे है। लेकिन अनप्रिडिक्टेबल, बट की वजह से अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा कि जिसका आप खोज नहीं लगा सकते, जिसका आप खोज नहीं लगा सकते। तो इसमें डेल्टा ऑप्शन जरूरत है, अनप्रिडिक्टेबल। अच्छा आगे देखें, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल बयान की थी। एक्सप्लेनिंग वर्ड्स हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सपोर्ट सिग्नल्स हम डिस्कस करेंगे। कंट्रास्ट सिग्नल, कॉज एंड इफेक्ट और डेफिनेशंस, इसको हम डिस्कस करेंगे। फाइंडिंग एक्सप्लेनिंग वर्ड, एक्सप्लेनिंग वर्ड को तलाश करना। Find words in the sentence that best explain or restate the correct answer in the given option। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। एग्जाम्पल वन देखें। द पिक पॉकेट वॉज ट्रिक्स्टर, इन अदर वर्ड ए एन। ठीक है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वर्ड को, यानी पिक पॉकेट जो था वो एक ट्रिक्स्टर था, इन अदर वर्ड दूसरे लफ्जों में ए एन। ठीक है, इसके अंदर एक क्लू मौजूद है कि दूसरे लफ्जों में वो है। मतलब हम, अगर वो ट्रिक्स्टर है, ठीक है, हमारे पास एक वर्ड सिर्फ ट्रिक्स्टर है, तो इसमें देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। अल्फा में देखें ऑडेशियस, जो हम ब्रेव को कहते हैं। ग्लूटनस, ग्रीडी को कहा जाता है। लेजेंडरी, यानी फर्जी को कहा जाता है, यानी फेबल्ड। डेल्टा में देखें एनिमी, यानी दुश्मन। ई से मुराद स्काउंड्रल। अब पिक पॉकेट जो है ट्रिक्स्टर, ट्रिक्स्टर अगर वो हम उसे कहें, तो पिक पॉकेट जो है वो दलेर तो नहीं हो सकता। बीटा ग्लूटनस, ग्लूटनस ग्रीडी यानी कुछ ज्यादा ही खाने पीने वाला। ठीक है। अच्छा लेजेंडरी जो है ये फेबल्ड है। एनिमी जो है ये दुश्मन को कहा जाता है। ट्रिक्स्टर क्या होता है? ट्रिक्स्टर कहते हैं किसी को धोखा देने वाला। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन लग रही है वो है स्काउंड्रल। ठीक है, स्काउंड्रल को जो है इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसका मतलब भी इससे मिलता जुलता होता है, यानी बिट्रियल किस्म का। If you find the following words in a sentence, it means the words you are looking for may be nearby। यानी अगर आप मंदरजा झैल अल्फाज को किसी सेंटेंस के अंदर पाएंगे, तो इसका मतलब होगा कि जो लफ्ज आप तलाश कर रहे हैं वो कहीं नजदीक ही हो सकता है। क्लूज क्या है? जैसे नेमली, जैसे इन अदर वर्ड्स, इन फैक्ट, दैट इज। इनके आसपास यानी आगे पीछे आपका क्लू मौजूद हो सकता है। अच्छा जी, एग्जाम्पल देखें। According to Maslow's theory of need hierarchy, material is the dash demand of human beings in that, ये हमारा क्लू है। It provides the founding floor, ये भी हमारा एक क्लू है, ये भी हमारा क्लू है एक। Founding floor from which the other demands are generated। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू मैस्लोज थ्योरी हमारे पास ऑफ नीड, नीड हायरार्की का मतलब क्या होता है? दर्जा बंदी। ठीक है, नीड हायरार्की यानी जरूरतों की जो दर्जा बंदी का नजरिया है, किसका? मैस्लोज का। उसके मुताबिक मटेरियल का मतलब यानी जो मादा होता है, इज द डिमांड ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये इंसानों की डिमांड होता है। कौन सी डिमांड होता है? अच्छा, एक होता है इसेंशियल। इसेंशियल डिमांड किसे कहते हैं? इसेंशियल में मेरे पास इसेंशियल जो डिमांड है वो गोश्त भी हो सकती है। ठीक है, जो हाई लग्जरीज किस्म की, लग्जरियस किस्म की जो डिमांड है वो भी हो सकती हैं। लेकिन हर शख्स जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए अल्फा ऑप्शन में इसेंशियल जो है इसे सपोर्ट नहीं कर सकता।
ठीक है। नीचे अगर आप देखें, इन दैट इट प्रोवाइड्स द फाउंडिंग फ्लोर फ्रॉम विच द अदर डिमांड्स आर जनरेटेड फाउंडिंग फ्लोर जो है, यानी जो बेसिक दर्जा होता है उसको, इट प्रोवाइड द फाउंडिंग फ्लोर, यानी ये एक बेसिक दर्जा फराहम करता है जहां से दूसरी डिमांड जो है उनको पूरा किया जा सकता है। अगर ये फाउंडिंग फ्लोर है तो यहाँ पर एसेंशियल तो आ नहीं सकता। बेसिक जो फ्लोर है वहां से इसेंशियल्स नहीं मिलती। इसेंशियल और बेसिक में डिफरेंस डिफरेंस होता है। मसलन इंसान की बेसिक जो नीड है वो क्या है? रोटी है, ठीक है, पानी है और कपड़ा है। ये उसकी बेसिक नेसेसिटीज हैं, ये जरूरियात हैं उसकी। अब उससे अगर आगे ऊपर बढ़ जाएं, ठीक है ना, अपर लेवल पे आ जाएं, तो फिर वो एसेंशियल पे आ जाएगा। फाइनल हो नहीं सकता, ठीक है। फाइनल डिमांड ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों की फाइनल डिमांड तो नहीं हो सकती। इसी तरह इंसानों की चीप डिमांड यानी घटिया डिमांड भी नहीं हो सकती। इमोशनल डिमांड भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक जो पॉइंट है वो है बीटा ऑप्शन जो है, बेसिक वर्ड जो है, ये हमारा सही क्लू है। आगे अगर हम चलें, द सिटी काउंसिल फॉर्म्ड अ कमेटी टू सिंप्लीफाई सेवरल डजन डैश सिटी ऑर्डिनेंसेस दैट वर अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड एंड आउट ऑफ डेट। अच्छा जी, यहाँ पर सिटी काउंसिल ने एक कमेटी जो है वो तश्कील दी है टू सिंप्लीफाई, यानी सादा बनाने के लिए। सेवरल डजन, सेवरल डजन यानी कई दर्जन डैश सिटी ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, दैट वर अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड, जो गैर जरूरी तौर पर कॉम्प्लिकेटेड का मतलब पेचीदा थे एंड आउट ऑफ डेट और पुराने हो चुके थे। यानी सिटी के जो कई कवानीन हैं उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। अच्छा, अगर सिंप्लीफाई किया, ये यहाँ पर भी हमारा क्लू मौजूद है। सिंप्लीफाई, इसका मतलब है कि जो कोई जिस चीज को सिंप्लीफाई करना है वो कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की चीज हो सकती है। वो काफी ऐसी बिट्रेयल किस्म की चीज हो सकती है, इसीलिए उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो हम ऑप्शन में जो एलिमिनेशन प्रोसेस है उसमें से गुजरते हैं पहले। अल्फा में देखें, स्लोवनली, ये डर्टी को कहा जाता है। अब डर्टी ऑर्डिनेंस हर डर्टी तो नहीं होते। चार्ली में देखें, फैकलेस, फैकलेस का मतलब बेफायदा, ठीक है। उसके बारे में आगे ही पहले बयान किया गया है, दैट वर अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड एंड आउट ऑफ डेट। अगर हमने यहाँ पर फैक्टलेस को यानी यूजलेस को यहाँ पर अप्लाई कर दिया तो ये यूं कह लें कि मल्टीपल ऑप्शन हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए आगे देखें, स्प्लेंडेड, अगर वो सिटी ऑर्डिनेंसेस जो थे ऑलरेडी स्प्लेंडेड थे तो उन्हें सिंप्लीफाई करने की क्या जरूरत थी। तो इसमें बेस्ट जो हमारे पास ऑप्शन रह जाती है वो है, वो हमारे पास ऑप्शन ऑप्शन है डीवियस, ठीक है, वो है डीवियस। डीवियस ऑप्शन है हमारे पास। डीवियस का मतलब होता है अयाराना किस्म की, बड़ी मतलब के यूं कह लेंगे कॉम्प्लिकेटेड किस्म की। आगे देखें, सपोर्ट सिग्नल्स, ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो सेंटेंस के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सेम आइडियाज कैरी करते हैं। जैसे ही इज वेरी विशियस एंड विकेड मैन, एंड दो एक जैसे सिनोनिम को मिला रहा है, यानी एंड जो है वो सिनोनिम को सिनोनिम से मिलाता है और एंटोनिम को एंटोनिम से मिलाता है। अगर पीछे एंड से पहले विशेष इस्तेमाल किया हुआ है तो इसका मतलब आगे जो है उसका सिनोनिम दिया गया होगा। एग्जाम्पल क्या है? सिंस, एंड, मोर ओवर, बिसाइड्स, एज वेल एज, एडिशनली, फर्दर मोर, इन फैक्ट, ऑल्सो, एज, सो दैट, likewise, therefore, similarly, as a result। आगे देखें, हमारे पास सपोर्ट डिटेल्स, इसी के आगे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखी हैं। अर्ली डैश ऑफ हियरिंग लॉस इज डैश बाय द फैक्ट दैट द अदर सेंसेस आर एबल टू compensate फॉर moderate amounts of loss, so that people frequently do not know that their hearing is imperfect।
अच्छा जी, हमारे पास क्या है, अर्ली ऑफ हियरिंग लॉस, यानी ये जो समाज का नुकसान है, यानी जिसमें इंसान का की सुनने की हिस्स जो है उसको नुकसान होता है बाय द फैक्ट, इस हकीकत से। अभी हमने इससे रिलेटेड वर्ड्स तलाश करने हैं कि ये जो नुकसान होता है इसकी जो मोतदिल किस्म की, यानी दरमियानी किस्म की जो मिकदार है, उसको दूसरी सेंसेस जो है वो कंपनसेट कर लेती हैं, कंपनसेट कर लेती हैं। इस तरह लोगों को ज्यादातर पता ही नहीं चलता कि उनकी हियरिंग जो है वो इम्परफेक्ट है, उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी हियरिंग जो है वो इम्परफेक्ट है। यहां पर देखें डिस्कवरी और इंडिकेटेड। मसलन मैं अगर लिखता हूं अर्ली डिस्कवरी ऑफ हियरिंग लॉस इज इंडिकेटेड बाय द फैक्ट दैट द अदर सेंसेस, अगर ऑलरेडी डिस्कवरी हो चुकी है, ठीक है। डिस्कवरी जो है एक ऐसी चीज को कहते हैं, डिस्कवरी जो ऐसी चीज को कहते हैं जो नई हो, नई जो चीज है उसको मंजर आम पर लाया गया हो, उसको डिस्कवरी कहते हैं। अच्छा जी, बीटा ऑप्शन में डिटेक्शन और कॉम्प्लिकेटेड। अर्ली डिटेक्शन ऑफ हियरिंग लॉस इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट, यानी इस हकीकत से कॉम्प्लिकेट हो जाती है कि दूसरी सेंसेस जो हैं वो ये जो नुकसान होता है, चाहे समात का नुकसान है, ठीक है, ये हियरिंग लॉस हो गया, इसी तरह आपके दूसरे जो सेंसेस हैं उनको अगर लॉस हो जाता है तो बाकी जो सेंसेस हैं उसको कंपनसेट करती हैं। तो हमने यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ हियरिंग लॉस इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट दैट द अदर सेंसेस आर एबल टू। अच्छा जी, चार्ली ऑप्शन में हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस में अगर डेवलपमेंट हो गई है, ठीक है, तो इसमें बाय द फैक्ट आगे जो बयान किया गया है कि लॉस हो गया है, तो फिर इसके लिए डेवलपमेंट की यहाँ पर ऑप्शन जो है वो गैर जरूरी लग रही है, यानी उधर हियरिंग लॉस का इस्तेमाल हो रहा है और इधर डेवलपमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। डेल्टा में देखें अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ हियरिंग लॉस इज फैसिलिटेटेड बाय द फैक्ट, अगर उसका ट्रीटमेंट हो चुका है हियरिंग लॉस का, तो इसका मतलब दूसरी सेंसेस को कंपनसेट करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट हो चुका है। इसलिए हमारी जो स्टेटमेंट का बाकी हिस्सा है, दैट द अदर सेंसेस आर एबल टू कंपनसेट फॉर मॉडरेट अमाउंट्स ऑफ लॉस, ठीक है, इस स्टेटमेंट को ये फेवर नहीं कर रही। इसके बाद इंसिडेंस और करेक्टेड। अर्ली इंसिडेंस ऑफ हियरिंग लॉस इज करेक्टेड बाय द फैक्ट, ये हकीकत जो है वो करेक्ट नहीं करती है कि बाकी जो सेंसेस है वो कंपनसेट करती हैं, ठीक है, ये उसे करेक्ट नहीं कर रही है। इस वजह से हमारी अल्फा ऑप्शन जो है ये भी गलत है, बीटा ऑप्शन ओनली ऑप्शन है जो बेस्ट है, डिटेक्शन और कॉम्प्लिकेटेड। सेकंड एग्जांपल देखें, शी हैड नॉट एक्सरसाइज इन 5 years, मोमना's attempt to jog 5 miles on her first day of cardio training showed her। 5 साल उसने एक्सरसाइज नहीं की, क्योंकि उसने 5 साल एक्सरसाइज नहीं की, सिंस हमारा जो है वो एक क्लू है, क्योंकि उसने 5 साल एक्सरसाइज नहीं की। मोमना की पहले ही दिन 5 मीलों की जॉग करने की, यानी जॉगिंग करने की जो कोशिश है कार्डियो ट्रेनिंग की, ठीक है, शोड हर पैसिमिस्ट। अब जरा पहले दिन ही एक शख्स जो है वो 5 मील की जॉगिंग करने का इरादा किए बैठा हुआ है, पैसिमिस्ट तो वो नाउमीद तो नहीं हो सकता। बीटा ऑप्शन इनडिफरेंट, वो ला ताल्लुक भी नहीं हो सकता इसे, ठीक है। ट्रिवियल, शोड हर ट्रिवियल, उसे बड़ा मामूली दिखाया, नहीं मामूली भी नहीं दिखाया। आगे देखें, ई एकिंग, शोड हर एकिंग, उसे यूं लगा कि बड़ा ये तकलीफ दे है, ठीक है, तकलीफ दे भी नहीं है। पहले ही दिन वो 5 मीलों का की जॉगिंग करने की कोशिश जो है वो कर रही है। तो बेस्ट हमारे पास ऑप्शन जो है वो डेल्टा ऑप्शन है, जीलस। जीलस का मतलब है काबिल रश्क, जिसके ऊपर फख्र किया जा सके, ठीक है, जिसके ऊपर फख्र किया जा सके, बेस्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा है। आगे हम देखते हैं जी, अगला हमारा पॉइंट है कंट्रास्ट सिग्नल। ये ऐसे अल्फाज हैं जो कंट्रास्टिंग आइडियाज को सेंटेंस के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाते हैं, ठीक है, कंट्रास्टिंग सिग्नल। ऑल्दो ही इज विशियस, ही इज वेरी रिलीजियस, यानी अगरचे वो बड़ा ही
विशियस किस्म का मतलब कि बड़ा ही जालिम किस्म का शख्स है, लेकिन यानी एक्सट्रीमिस्ट है, लेकिन वो मजहबी है। एग्जाम्पल देखें, although, though, however, in spite of, despite, nevertheless, but on the other hand, contrary to, etc. ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कंट्रास्टिंग आइडियाज जो हैं वो शो करते हैं, मतलब इनका इस्तेमाल किया गया हो तो इनके आगे पीछे जो वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के एंटोनिम्स हो सकते हैं, कंट्रास्ट में हो सकते हैं। इसकी हम यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ते हैं। although the tiger is a solitary beast, solitary कहते हैं तन्हा, इट्स कजन द लायन इज आ, लेकिन इसका जो कजन लायन है वो एक। अब यहाँ पर आल्दो का इस्तेमाल हुआ, फिर उसके बाद सॉलिटरी जो है ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। इसका मतलब सॉलिटरी का कोई ऑपोजिट वर्ड होगा जो यहाँ पर दिया गया होगा। ठीक है, सॉलिटरी अगर तन्हा है तो देखते हैं कि कौन सा इसमें बेस्ट ऑप्शन आदि। फिरोशियस कहते हैं गजबनाक को, आगे कार्निवोरस को कहते हैं गोश्तखोर को, चार्ली है विगरस ताकतवर को, रोटंड रोटंड कहते हैं यानी मोटे ताजे को, और ई जो है सोशेबल। ठीक है, सोशेबल का मतलब होता है मिलनसार, तो यहाँ पर सोशेबल आना चाहिए। ठीक है, सॉलिटरी तन्हा को कहते हैं, और सोशेबल कहते हैं ऐसा शख्स जो मिलनसार हो, हर किस्म से, हर शख्स से मिलना चाहता हो। यानी टाइगर सॉलिटरी है, लेकिन उसका जो उसका कजन लायन है वो सोशेबल है। Ancient cities were dash destroyed, but archaeologists have found sufficient information to demonstrate an occasionally dash but generally complete picture of Tan era. तो यहाँ पर जो कदीम शहर हैं वर डैश डिस्ट्रॉयड, ये तो हमें पता है कि वो तबाह हो गए थे, बट लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं हैव फाउंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको काफी इंफॉर्मेशन मिली है टू डिमॉन्स्ट्रेट, वजाहत करने के लिए, एंड ओकेजनली यानी बाज औकात की, बट जनरली कंप्लीट पिक्चर ऑफ टैन एरा। यहां पर देखें बट का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, बट जनरली कंप्लीट पिक्चर ऑफ टैन एरा। ठीक है, तो यहां पर देखें बट इस्तेमाल हुआ है, जनरली कंप्लीट पिक्चर अगर दी गई है आगे तो इसका मतलब बट से पीछे जो है इसका कोई ऑपोजिट आएगा। ठीक है, कंप्लीट पिक्चर का अब यहाँ पर दो जगहों पर आपने देखना है। पहले तो हमने हर एक जो ऑप्शन दी गई है उसका दूसरा वर्ड हमने देखना है कि बट से पहले कौन सा है कंप्लीट पिक्चर से। अच्छा जी, कंप्लीट पिक्चर का आप देख रहे हैं जी, बीटा ऑप्शन देखें नेसेसरी है। कंप्लीट पिक्चर के लिए आप नेसेसरी नहीं इस्तेमाल कर सकते, होल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि बट का इस्तेमाल हुआ है, हमें ऑपोजिट चाहिए। इसी तरह डेल्टा में देखें फेमस दिया गया है। ठीक है, तो कंप्लीट पिक्चर का एंटोनिम फेमस भी नहीं बनता, कंप्लीट का नेसेसरी भी नहीं बनता। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन जो बनती है कंप्लीट पिक्चर की फ्रेगमेंट्री बनती है। फ्रेगमेंट्री, हमें एक ही वर्ड की तलाश से, एक ही वर्ड से हमने सारे ऑप्शन जो है वो तलाश कर लिए। इस फ्रेगमेंट्री की वजह से हमें पता चला कि मोस्टली साथ आएगा, एंशियंट सिटीज वर मोस्टली डिस्ट्रॉयड, बट आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू डिमॉन्स्ट्रेट एंड ओकेशनली फ्रेगमेंट्री बट जनरली कंप्लीट पिक्चर ऑफ टैन एरा। आगे है काज एंड इफेक्ट। काज एंड इफेक्ट जो है हमने पहले भी पढ़े हैं। इन कॉज एंड इफेक्ट सेंटेंसेस, या तो कॉज या इफेक्ट एक वाक्य की कॉज या इफेक्ट दी गई होती है, या दूसरी जो है दूसरी जो है वो गैस करनी होती है। अ ट्रक यहां पर आना था स्टोल, स्टोल हर पार्किंग स्पॉट, कॉन्सिक्वेंटली सैलीज डैश लुक शोड हर डिस्प्लेजर। अब हुआ क्या है कि एक ट्रक ने जो उसकी पार्किंग स्पॉट थी जहां पर वो गाड़ी पार्क करती थी, एक ट्रक ने वो जगह ले ली है। नतीजतन क्या हुआ, अब उसका नतीजा क्या निकला, नतीजा उसका क्या निकला। पहला क्या है जी, पहला हमारे पास है अ ट्रक स्टोल हर पार्किंग स्पॉट। ट्रक ने पार्किंग स्पॉट जो है वो उसकी
स्टोल कर ली है। ठीक है, ये काज है, इसका इफेक्ट क्या निकलेगा? सैली डैश लुक शोड हर डिस्प्लेजर। अब पार्किंग लॉट छीन चुकी है, पार्किंग स्पॉट छीन चुकी है। क्या उस वक्त सैली जो है, क्या बिट्टी बड़ी दानिशमंद नजर आ रही थी, कंटेंटेड कनात पसंद नजर आ रही थी, वैलियंट दलेर नजर आ रही थी, जोवियल खुश नजर आ रही थी, या स्काउलिंग, या उसके माथे पर गुस्से से जो एक किस्म की वो बन जाती है, तेवरी तेवरी चढ़ाना, या उसने बल चढ़ा लिए थे? तो बेस्ट ऑप्शन ई है। ठीक है, एक काज हुई है, उसका इफेक्ट, काज क्या थी कि पार्किंग स्पॉट छीन गई, उसका इफेक्ट ये निकला कि उसके चेहरे पर यूं कह लें कि नागवारी के असरात थे। थस देयरफॉर कॉन्सिक्वेंटली बिकॉज सच एज ड्यू टू एज अ रिजल्ट लीड्स टू व्हेन और अनटिल, ये वर्ड्स हैं जो हमें काज एंड इफेक्ट शो करवाते हैं। अच्छा जी, आगे हमारे पास पॉइंट है काज एंड इफेक्ट की, हम एग्जांपल पढ़ेंगे। बिकॉज अ सूट वॉज ऑन सेल आई गॉट इट फॉर अ डैश प्राइस। क्योंकि सूट जो था वो सेल पर था, ये वजह है। और इसका इफेक्ट क्या है? बिकॉज अगर सेल लगी हुई है तो इसका मतलब आई गॉट इट फॉर अ हायर प्राइस, सेल में हायर प्राइस नहीं होती। चार्ली वर्स यानी बदतर भी नहीं होती। डी सिमिलर, ठीक है, सिमिलर भी नहीं होती। लोअर होगी, अगर सेल लगी है तो कम कीमत में हम चीज खरीदेंगे। मैरी बिकेम डैश एट टाइपिंग बिकॉज शी प्रैक्टिस एवरी डे फॉर 6 मंथ्स। मैरी बिकेम, अच्छा बिकॉज लिखा हुआ है, मैरी जो है वो क्या बन चुकी है? क्योंकि उसने क्या किया है, शी प्रैक्टिस एवरी डे फॉर 6 मंथ्स। उसने 6 महीनों के लिए हर दिन मुसलसल प्रैक्टिस की। अगर 6 महीनों के लिए उसने मुसलसल प्रैक्टिस की है तो वो क्या बन चुकी है? अच्छा जी, अल्फा ऑप्शन ही जो है प्रोफिशिएंट, बड़ी माहिर हो चुकी है टाइपिंग में। रिफ्लेक्टिव का मतलब सोच विचार करने वाली। अब टाइपिंग पर 6 महीने सर्व करने से इंसान सोच विचार करने वाला तो नहीं हो जाता। चार्ली डॉर्मेंट, डॉर्मेंट सुस्त को कहते हैं, ख्वाबीदा को कहते हैं, हर वक्त सोए रहने वाला। रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब होता है गैर जरूरी। वैलिएंट का मतलब दलेर हो चुकी है। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है प्रोफिशिएंट, कि वो माहिर हो गई है क्योंकि उसने 6 महीने एक्सरसाइज की है। मासूमा ऑलवेज टीजिंग was known for her dash as a result nobody knew when to take her seriously। मासूमा जो हर हमेशा तंग ही करती रहती है, was known for her वो मशहूर थी, किस वजह से ये मालूम करना है। नतीजा क्या निकलता है कि कोई भी शख्स उसे सीरियस, कोई भी शख्स ये नहीं जान पाता कि कब उसे सीरियस लेना है। अब उसकी अल्फा ऑप्शन दुरुस्त है। जोकुलरिटी यानी फनीनेस, जोकुलरिटी का मतलब हर वक्त मजाक करने की हिस्स, हर वक्त मजाक करने की आदत की वजह से मशहूर है। बीटा ऑप्शन है सर्विट्यूड, सर्विट्यूड किसे कहते हैं? ओबीडियंस को, यानी अपनी फर्मा बरदारी की वजह से मशहूर है। नहीं जनाब, वो तो हर वक्त तंग करती है। लॉजिक की वजह से मशहूर है? नहीं जी। इसी तरह ऑस्टेरिटी यानी अपनी सख्ती की वजह से मशहूर है? नहीं। सिविरिटी भी वही ऑस्टेरिटी के मानों में ही आता है। तो हमारे पास जॉकुलरिटी, क्योंकि अगली जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है नो बडी न्यू व्हेन टू टेक हर सीरियसली, किसी को ये पता नहीं कि कब उसे सीरियस लेना है। ठीक है, जब किसी को पता नहीं कि कब उसे सीरियस लेना है, इसका मतलब है कि वो हर हर वक्त जो है वो जॉकुलरिटी में मुब्तला रहती है, इसलिए वो जॉकुलरिटी की वजह से ही मशहूर है। आगे देखें, हमारे पास नेक्स्ट है जी डेफिनिशन क्लूज। अगर कोई स्टेटमेंट ब्लैंक स्पेस के लिए दी गई हो जुमले के अंदर, वो दी गई ऑप्शन में से किसी की भी डेफिनेशन हो सकती है। जैसे लीडिया इज अ डैश ऑफ द क्लैरिनेट। क्लैरिनेट जो है ये दरअसल एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे बजाया जाता है। शी हैज परफॉर्म सोलो विद मैनी ऑर्केस्ट्राज। उसने कई ऑर्केस्ट्रा, कई साजिंदों के साथ सोलो जो है वो परफॉर्म किया हुआ है। एंड बैंड्स और कई बैंड्स के साथ अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ठीक है, अब देखना है कि लीडिया जो है वो क्लैरिनेट में कैसी है। ट्रेनी है क्या वो, यानी अभी तरबियत ले रही है? नहीं भाई, तरबियत नहीं ले रही। उसने कई ऑर्केस्ट्रा और दुनिया के कई बैंड के साथ काम किया हुआ है।
ग्रीन हॉर्न कहते हैं इन एक्सपीरियंस को, यानी जो तजर्बाकार ना हो। ठीक है। अब ये इसमें ना तजर्बाकारी वाली तो बात ही नहीं है। चार्ली विजर्ड, विजर्ड जादूगर को कहते हैं, यानी सहर तारी कर देने वाले को कहते हैं। लर्नर, लर्नर जो अभी सीख रहा हो। ठीक है, लर्नर और ट्रेनी तकरीबन एक ही होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन जो है वो चार्ली है। अच्छा, इसके क्लूज क्या हो सकते हैं? बी ऑप्शन दी गई हो सकती है। बी से मुराद इज आर एम दिया गया होगा, उसके साथ ए स्लैश एन दिया गया होगा, या ए होगा या एन होगा। एग्जाम्पल है, अली इज ए एन पर्सन, अली डज नॉट बिलीव दैट एनी ट्रूथ इज एब्सोल्यूट। ट्रूथ इज एब्सोल्यूट, हर सच को वो हतमी नहीं मान लेता। तो अगर जो शख्स हर सच को हतमी नहीं मान लेता, ऑर्थोडॉक्स, क्या वो कदामत परस्त है, यानी पुराने ख्यालात का है? कन्फॉर्मिस्ट कहते हैं ट्रेडिशनलिस्ट, यानी जो रिवायती है। चार्ली हेरेटिकल कहते हैं रेडिकल को, यानी इनकलाबी है। पैसिमिस्ट कहते हैं नाउमीदी वाला। ठीक है ना? तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है हेरेटिकल। शेक्सपियर, ए या एन राइटर, एंटरटेन ऑडियंसेस बाय राइटिंग मैनी ट्रेजिक एंड कॉमिक प्लेज। यानी यहाँ पर हमारे पास देखें, कई उसने ट्रेजिक प्लेज भी लिखे हैं और कॉमिक प्लेज भी लिखे हैं शेक्सपियर ने, और ऑडियंस को अपने इन प्लेज की वजह से एंटरटेन किया। तो शेक्सपियर क्या होगा? मोनोटोनस कहते हैं, यानी बोरिंग किस्म का। ठीक है, बोरिंग किस्म जिसमें जिसके प्लेज के अंदर यकसानियत पाई जाती है। उसके अलावा ऑब्स्टिनेट, जिद्दी है इस किस्म का। तो इस स्टेटमेंट के अंदर कोई हमें क्ल्यू मिलता ही नहीं है। आगे देखे, ड्यूटीफुल, क्या किसी ने उसकी ड्यूटी लगाई हुई थी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जेनरिक, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है डेल्टा प्रोलिफिक, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव किस्म के, जो हर किस्म की चीजों का अहाता करता हो, जिसमें ट्रेजिक भी आ जाएं और कॉमिक प्लेस भी आ जाएं। तो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी, और आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय भी किया होगा, और काफ़ी आपको फ्रूटफुल भी ये लेक्चर लगा होगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके साथ हम मैं दोबारा आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा। तो तब तक के लिए हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज।